जी बिल्कुल, इस वक़्त देखा जाए तो जो हमें सूरत हाल पीडीएमए की जानिब से बताई जा रही है, उसके मुताबिक शदरा के मुकाम पर सैलाबी पानी में कमी वाक़या होने लगी है। ये तर्जुमान पीडीएमए की जानिब से बताया गया है, जबकि दरियाए रावी में पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसेक तक पहुँचा था। चंद घंटों में पानी के बहाव में 9,000 क्यूसेक की कमी रूनुमाई हुई है, ये पीडीएमए की जानिब से बताया गया है। जबकि रावी में पानी का मौजूदा बहाव अभी भी इस वक़्त 2,11,000 क्यूसेक तक है, जबकि रावी शादरा का पर पानी का बहाव थोड़ा सा कम हुआ है, जबकि तमाम अदारों की कोऑर्डिनेशन से जानी नुकसान से बचाया गया है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें दरिया रावी में जसोट के मकाम पर अभी भी दरमियाने दर्जे के सैलाब की कैफियत मौजूद है, जबकि दरिया रावी में शादरा के मकाम पर अभी भी इंतहाई खतरनाक और ऊंचे दर्जे का सैलाब मौजूद है। जबकि दरिया रावी में बल्लो की हेडवर्क के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में संदयाली हेडवर्क पर पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि जनाब मराना के मुकाम पर मियाँ आमिर जमील, चूँकि लाहौर कैपिटल है और शादरा बिल्कुल लाहौर का हिस्सा है, तो जो ये इतलात आ रही हैं कि दरिया रावी जो शादरा के मकाम पर उसके मुलिका इलाके फ़र्खाबाद, सईदाबाद, अमीन पार्क, अजीज़ भट्टी, यहाँ पे मतलब शादरा मोड़ तक तकरीबन पहुँच चुका है, तो ये क्या सूरत हाल है? पानी बिल्कुल हल्की सतह छलक के वहाँ पे गया है या कहीं से कोई बंद बंद तोड़ा गया है या तोड़ के गया है ये दरिया खुद? जी बिल्कुल, जो हमें इतलात मिली है कल रात से जो है पानी की अगर हम बात करें तो इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है, क्योंकि दरिया इस वक्त भी बिखरा हुआ है। उसके मुताबिक रावी के जो इस वक्त पीडीएमए की जो भी फ्रेश रिपोर्ट है, ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो जो है इस वक्त शादरा के मकाम पर मौजूद है। लेकिन उसकी वजह से अगर देखा जाए तो इस वक्त फरखाबाद, अजीजाबाद कॉलोनी, अमीन पार्क, अफवान कॉलोनी, शफीकाबाद, मरीदवाला में के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। शहरियों के घर भी इस हवाले से काफी ज्यादा मुतासर हुए हैं। जबकि देखा जाए तो इस वक्त लाहौर में रिंग रोड से मुल्का आबादी जो है बादामी बाग के इलाके में भी इस वक्त दरिया रावी का सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। और उसके अलावा अगर हम चूंक की बात करें, चूंक के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी दाखिल हो चुका है। लोगों के घरों में इस वक्त तकरीबन 3-3, 4-4 फुट जो है इन आबादियों में पानी मौजूद है। और उसके अलावा अगर हम बात करें इजाज जो इस वक्त सूरत हाल है निजी हाउसिंग सोसाइटीज की, तो वहां पर भी इस वक्त काफी ज्यादा पानी से नुकसान देखने में आ रहा है। पूरी पूरी सोसाइटी जो है पानी में डूब चुकी है। तो इस तरीके से जो मुल्का आबादियां हैं या मुल्का उसके साथ दरिया के साथ जो इस वक्त देहात हैं वो सैकड़ों की तादाद में जेर आब आ चुके हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो मुल्का या दरिया के पार्ट के साथ जो इस वक्त फसलें हैं, हजारों एकड़ फसलें हैं, वो भी जेर आब आ चुकी हैं। और काफी ज्यादा नुकसान जो है इस वक्त लाहौर में काउंट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब कमिश्नर लाहौर की बात करें, अगर जिला इंतजामिया की बात करें या जो गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट की जानब से ये कहा जा रहा है कि हमने इस सारी कार्रवाई को बर वक्त इकदाम करके इंसानी जानों को बचाया और इस वक्त इनखला का सिलसिला जारी है। लेकिन दूसरी जानब इजाज मैं ये बात जरूर कहूँगा, इस वक्त पंजाब में पाक फौज, रेंजर और रेस्क्यू समेत मुख्तलिफ इदारों ने सैलाबी सूरत हाल के दौरान बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए 9,500 शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। जबकि पाक फौज के जवानों ने सरगोदा के इलाका गुरना पठाना समेत दीगर इलाकों से सैलाब में गिरे हुए अफराद को किश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। जबकि गुजरावाला की अगर बात करें, इजाज गुजरावाला में सैलाब के 22 घरों की छतों पर फंसे हुए शहरियों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया है। जबकि पाक फौज ने सैलाब से मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम किए हैं। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद में बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन शामिल है। जबकि पाकिस्तान रेंजर का भी सैलाब से मुतासरा जो है सलमानगी में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां से सैलाब में फंसे हुए 55 अफराद और 150 मवेशी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। जबकि मुतासरा इलाकों में कायम प्री मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी सहूलियात और दुआओं की फराहमी को यकीनी बनाया गया। और साथ साथ सांप के काट डसने की जो है वो भी वैक्सीनेशन वहां पर मौजूद है। जबकि रेस्क्यू इदारों की जाने से जो है सैलाब से मुतासरा इलाकों में शहरियों का महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। पंजाब के 30 जिला में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 3,000 अफराद ने हिस्सा लिया है। जबकि 700 कश्तियां इस्तेमाल की जा रही हैं। जबकि 9,500 से ज्यादा अफराद को पानी से निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। सैलाब मुतासरीन के लिए शेल्टर कैंप्स भी कायम किए गए हैं, जबकि उन्हें खाना और तिब्बी सहूलियात भी काम करने का बंदोबस्त किया गया है। इधर हम अगर सियालकोट की बात करें जहाँ, तो सियालकोट में भी सैलाब से बह कर आने वाले 3 हिरन को रेस्क्यू कर लिया है। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ के मुताबिक हिरन चरड़ और बहुआत के इलाके से रेस्क्यू किए गए हैं। जबकि 2 हिरन को रिहेबिलिटेशन के लिए लाहौर जलो पार्क, जबकि एक जख्मी हिरन को सियालकोट में वाइल्ड ब्रीडिंग सेंटर में मुंतकिल किया है। भारत की जानब से जो इस वक्त आबी दहशतगर्दी जो है आबी दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और बारिशों के बायस जो है
दरियाए चनाब सतलुज रावी में इस वक्त सैलाब की लपेट में है। दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब के बायस पंजाब भर में अब मियाँ तक मजमूई तौर पर 45,000 अफराद जो है नकल मुकानी कर चुके हैं। जी मियाँ आमिर जमील, कल आपने बड़ी अहम बात बताई थी। आपने कहा था इजाफा तो मुसलसल हो रहा है, लेकिन आपने कहा था कि स्पीड बढ़ी है। कल 80 किलोमीटर पहले हुई, फिर आपने बताया कि 100 किलोमीटर रावी की स्पीड थी। इसी तरह हम दरियाए तवी को देखें, दरियाए सतलुज को देखें, दरियाए चनाब को देखें, तो वहाँ पर भी हमें इंतहाई स्पीड में जो है पानी, क्योंकि जब पानी स्पीड के साथ भी होता है तो वो ज़्यादा तबाही मचाने का पोजीशन में होता है। तो हमें इनकी स्पीड भी बताएं कि क्या ख़ास तौर पे रावी की क्या स्पीड है। बाकियों की तो पहले से थी, क्योंकि पहले रावी यहाँ पे बड़े पुरसुकून था, इसमें पानी में इजाफा था, तेज़ भी था, लेकिन इतनी स्पीड नहीं थी जितनी कल हो गई थी। जी बिल्कुल इजाज़, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि कल 1,70,000 80,000 क्यूसिक पानी था और उस वक्त पानी की जो रफ्तार थी, जो स्पीड थी, वो 80 70 75 के लगभग थी, मतलब किलोमीटर के हिसाब से उसकी रफ्तार थी। लेकिन जब 2 लाख से तजावज किया है, रात को 2,19,000 क्यूसिक जब रैला गुजरा है, तो उस वक्त 100 से ज्यादा उसकी किलोमीटर की स्पीड थी पानी की। लेकिन अभी भी देखा जाए तो इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, रावी के जो मकाम है शदरा, वहां पर अभी भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। ये पीटीएम की जानब से बताया जा रहा है और उनकी जानब से जो भी हैंड आउट जारी किया गया उसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि पीछे जो जसड़ के मकाम पर देखा जाए तो उसमें कोई कमी वाकया हुई है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है शादरा के मकाम पर, अभी भी जो सूरत हाल है वो वैसी की वैसी है। वहां पर अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जो बरकरार है। लेकिन इस वक्त जो अगर हम बात करें इजाज, इस वक्त भारतीय आबी दहशतगर्दी जो है अभी भी मुसलसल उनकी जानब से जारी है। कल भी 1,26,000 क्यूसिक कल सुबह जो पानी उनकी जानब से छोड़ा गया था, लेकिन अब मजीद पानी छोड़ने का भी अंदिया दिया जा रहा है। तो अगर पानी मजीद छोड़ा जाता है, जैसा कि इस वक्त 3 दरिया जो है पंजाब के सतलुज रावी और जो है उसके अलावा चनाब जो बिखरे हुए हैं, तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हुकूमतों को चाहिए फौरी ऐसे इकदाम करें ताकि आइंदा आने वाले आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह का मसाइल सामने ना आए। मियाँ आमिर जमील, बिल्कुल हुकूमतों की इकदाम करने। कल ये इतला थी कि ये तीनों दरिया जो हैं आगे जाके पंजनद में मिल जाएंगे, दरिया सिंध में शामिल हो जाएंगे। तो और बाकी जो उधर आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं, कश्मीर से जो आ रहे हैं, वो भी आगे जाके गड्डू बैराज पे आके उन्होंने भी दरिया सिंध में मिल जाना था। अभी क्या पोजीशन है पंजनद पे? ये दरिया मिले हैं, जो रैले बड़े आ रहे हैं वहाँ पे पहुँचे हैं या अभी पीछे ही हैं? वहाँ की क्या कंडीशन को इतलात हैं वहाँ से? जी बिल्कुल इजाज़, अगर हम बात करें इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि पानी की रफ्तार हम बता रहे हैं तकरीबन 100 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से इस वक्त रावी में शदरा के मकाम पर चल रही है। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए ये पानी का जो रैल है वो तेजी से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाता हुआ, लोगों के घरों को डुबाता हुआ जो है इस वक्त आगे की ट्रैवल करता जा रहा है। लेकिन जो हमें इस वक्त फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है उसकी जानब से ये बताया गया है कि इसको मजीद 2 से 3 रोज लगेंगे और उसके बाद ये जाकर पंजनद पे मिलेगा और उसके बाद ये ट्रैवल करता हुआ जो है सिंध से होता हुआ जो है ये समुद्र में जाके गिरेगा। लेकिन इस दौरान ये 4 दिन भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, अभी करंट की जो सूरत हाल है, मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त दरियाए रावी के शदरा के मकाम पर, तो वहां पर अभी भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। तो इसमें देखा जाए तो अभी वहां पर प्रेशर मौजूद है। सैफन के मकाम पर भी उतले दर्जे का सैलाब बताया गया। तो कल रात को लेट नाइट जो है वहां पर 2,20,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा था। तो उसके बाद शदरा के ऊपर प्रेशर आता है, शदरा से गुजरता हुआ मुख्तलिफ जो शहरों से होता हुआ ये जो हेड बल्लो की और सलमानगी से होता हुआ जसड़ ये जाता है, आगे जो है दीगर इलाकों में जाता हुआ, तो फिर ये हेड पंजनद पर जाकर मिलता है और उसके बाद फिर आगे ट्रैवल करता हुआ ये जो है सिंध की तरफ चला, दरिया सिंध में चला जाए। अच्छा मियाँ आमिर जमील, इस वक्त जितने ये पॉइंट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो शादरा ही चल रहा है? जी अभी के वक्त दरियाए सैफन जो है, इस वक्त सैफन का जो इलाका है वो इस वक्त उसमें इस वक्त हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट से मुराद ये है कि वहाँ पर इस वक्त काफी ज्यादा शदीद दबाव जो है वो प्रेशर देखने में आ रहा है। और उसके अलावा दूसरा जो मकाम है इस वक्त जो इस वक्त पीटीएम की रिपोर्ट थी 9:30 बजे के करीब जो रिपोर्ट उन्होंने जारी की, उसके मुताबिक अभी भी जो है वो दरिया जो है इस वक्त शादरा के मकाम पर जो है वो मकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। जबकि दरियाए रावी बल्लो की हेडवर्क्स के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त मौजूद है। और उसके अलावा दरियाए रावी में संदाई का बहाव नॉर्मल है। जबकि हम बात करें चनाब मराला की,
के मकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरियाए चनाब में खानगी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और कादराबाद के मकाम पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो तो कादराबाद तो बड़ा कमज़ोर चल रहा था, कहा जा रहा था खुदा न खास्ता ये टूट गया तो चनियोट वगैरह जो है वो बह जाएंगे। इसमें अभी क्या पोजीशन है, अभी बचा हुआ है या अभी भी खतरे की जद में है, या वहाँ से प्रेशर जो था हैवी प्रेशर वो निकल गया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको याद होगा 2 रोज पहले कादराबाद के साथ उन्होंने जो इस वक्त वहां पर बंद थे उनको दो शिगाफ डाले थे, जिसके बाद जो सूरत हाल थी वो कदरे मुख्तलिफ थी, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी थी वो 8 लाख क्यूसी थी, लेकिन यहाँ पर जो रहना था 12-13 लाख क्यूसी का गुजरा था, जिसके बाद मजबूरन जो है गवर्नमेंट को ये इस कादराबाद हेडवर्क को बचाने के लिए वो मंडी बहाउद्दीन बंद तोड़े थे। मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्टा पे गालबन दोनों शिगाफ डाले गए थे। मंडी बहाउद्दीन और उसके मुल्का जो बाकी हैं चिन्योट और फैसलाबाद। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आज चिन्योट और फैसलाबाद में जो है वो शदीद जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, वहां पर भी काफी देहात, काफी खड़ी फसलें जो है वज़ीर आब आ सकती हैं, लेकिन इस वक्त दरिया चनाब में हेड तरमू के मकाम पर जो है पानी का बहाव नॉर्मल है, लेकिन इजाजत इसको कम अज कम 5 से 6 दिन लगेंगे, उसके बाद पोजीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त ये होगी कि अगर इंडिया पीछे से पानी की आबी जारियत नहीं करता तो ये मामला नॉर्मल हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर अंदर, लेकिन अगर पानी छोड़ता रहेगा तो फिर आता जाता है तो मजीद इसमें काम खराब होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा मियां आमिर जमील, एक बार फिर आपको लाहौर की तरफ लेके आऊंगा। लाहौर में आमतौर पे ये होता था कि जब ये बंद तोड़ा जाता है फिर पानी बाहर निकलता है, अभी जो आ रहा है ये दरिया खुद छलक रहा है और इस तरफ क्योंकि जो शादरा वाली साइड है उस तरफ तो पानी छोड़ा जाता है या उधर भिजवाया जाता है, तरजीह दी जाती है कि शहर को बचाया जाए, तो लेकिन बादामी बाग तक पानी आ गया हुआ है, ये क्या सूरत हाल हुई? ये भी पानी छलक के आ गया इधर या कहीं से लीक कर गया या वो क्या बंद टूट गए हैं यहाँ से, कुछ इस बारे में बताइएगा। और लाहौर के वाले जो इलाके के बादामी बाग के साथ ही फिर आपका लारी अड्डा आ जाता है, फिर आगे मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, सारा कुछ उससे आगे ही आते हैं इस तरह। जी बिल्कुल इजाज़त, मैं इसमें थोड़ी सी बात आपको क्लियर करता चलूँ। जैसा कि शादरा के मकाम पर 2 लाख से ज़ायद क्यूसिक पानी का रेला जो है इस वक्त गुजर रहा है, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो PDMA की जन्म से बताया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम दरिया रावी की तारीख देखें तो दरिया रावी पिछले ज़माने में बहुत बड़ा खुला और ये सारा एरिया इसके अंदर होता था। अब दरिया रावी ने अपनी ज़मीन खुद ही वागवार करवा ली है, क्योंकि पानी जो है वो अपनी जगह खुद बनाता है। अब जो आबादियाँ बनी हुई हैं या जो निजी सोसाइटीज़ बनी हैं वो दरिया के अंदर बनी है। जाहिर है जब पानी इस तरह का छोड़ा जाएगा, 36 साल बाद ये पानी छोड़ा गया है, 2 लाख क्यूसिक का या 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा का रेला जो गुजरा है, तो उसने अपनी जगह तो बनानी चाहिए। उसमें जो इसके साथ मुल्का आबादियां थी या जो इसके पहाड़ के साथ देहात थे वो तो ज़ेरे अब आने ही आने थे, क्योंकि उसको रास्ता चाहिए पानी को अगर रास्ता नहीं मिलता तो इस तरह की तबाही तो जाहिर होगी। अब लोगों ने जो घर बनाए थे, फरखाबाद की बात करें, अगर हम जो दीगर इस वक्त जो यहाँ पर दरिया की पट्टी में जो बने, जो बिल्कुल अजीजाबाद है, अफवान कॉलोनी है और उसके अलावा मरीद वाला है, रिंग रोड के साथ जो है इसको बादामी बाग के कुछ इलाके जो है वो भी दरिया के साथ अटैच है, तो जाहिर है वहाँ पर पानी अब आना है। लेकिन जो इस वक्त कमिश्नर है या डिप्टी कमिश्नर जो हुकूमती इदारे हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक आबादी जो है, जो आबादी इस वक्त दरिया के पार्ट के साथ ही या दरिया के साथ ही वो उसको नुकसान हो रहा है। आपकी लाहौर की एक मारूफ सोसाइटी है पार्क व्यू, उसकी क्या कंडीशन है? वहाँ पे तो पानी आ गया, बल्कि इन्होंने जो अपने बंद खुद बनाए थे वो भी रात को टूट गए हैं, दरिया ने तोड़ दिए वो बंद। अगर हम निजी सोसाइटीज की बात करें तो तमाम निजी सोसाइटीज को गवर्नमेंट की जानब से नोटिस भी दिया जा रहा था और उनको कहा जा रहा था कि वहाँ पर आबादी का इनखला किया जाए। तो इस वक्त वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ जो निजी सोसाइटीज हैं, हम उनकी अगर बात करें तो वहाँ पर पानी घुस चुका है और पानी अपना रास्ता बनाता हुआ खुद ही आगे निकलता जा रहा है। लेकिन इस वक्त प्रेशर जो है पीछे से बहुत ज्यादा है और प्रेशर जब तक कम नहीं होगा पानी कम नहीं होगा। लेकिन अब जो पानी आबादियों में घुस चुका है, जहाज अगर हम बात करें तो इसको भी 4 से 5 रोज लगेंगे इसको भी निकास होते हुए। क्योंकि कल मैं जब जो रिपोर्टिंग करने के लिए गया था फरखाबाद या दूसरे इलाकों में, चूंग के इलाकों में अगर हम बात करें या दीगर इलाकों में हम जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों की गलियों मोहल्लों में घरों में 4-4 से 5-5 फुट पानी पहुंच चुका है। तो पानी का अभी तक निकास नहीं है, पानी फिर भी पीछे से प्रेशर की तरफ से प्रेशर के साथ आ रहा है। क्योंकि इस वक्त रफ्तार जो है जब 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा हुआ है शादरा के मकाम पर, तो उस वक्त पानी की रफ्तार भी 100 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। तो आपने कल भी बताया था और आज भी आप वहीं पर ही दरिया रावी पर ये सिचुएशन आपने बताई थी कि पहले जब आप परसों तरसों वहां पर गए थे, जब 70,000 क्यूसिक का था रेला, तो आप लोग नीचे गए थे उसके किनारे पर, वहां पर आप लोगों ने जाके रिपोर्टिंग की थी और पानी अभी दरिया के आगे था। लेकिन अब आपको सीढ़ियों तक आना पड़ गया, बल्कि इससे भी ऊपर आना पड़ गया है और वहां तक पानी मतलब इस हिस्से तक बढ़ चुका हुआ है।
जी बिल्कुल इजाज़, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हम परसों बोटिंग के लिए गए थे तो हम बिल्कुल दरिया के किनारे के साथ, पहाड़ के साथ हम मौजूद थे, लेकिन जब हम सेकंड डे गए थे दूसरे दिन, तो उस वक्त हमने देखा था हमें 5 मीटर पीछे आना पड़ा था। 5 मीटर 500 मीटर हमें पीछे आना पड़ा था, जिसके बाद हमने देखा जहाँ पर हम बोटिंग कर रहे थे, जहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगे थे, घूमती नुमाइंदों ने अपने अपने जो सिस्टम लगाए हुए थे वो सारे उनको रिवर्स आके ऊपर तक आना पड़ा। यकीन करें काफी ज्यादा जगह जो है वो घेरी थी, क्योंकि इस वक्त पानी का जो कल प्रेशर था वो काफी ज्यादा था। कल मैं दोपहर को जब रिपोर्टिंग के लिए गया था तो वहां पर उस वक्त जो पोजीशन थी, उस वक्त जो स्पीड थी 80 70 80 की स्पीड थी। लेकिन कल रात के टाइम जब पानी का प्रेशर ज्यादा हुआ है, 2 लाख क्यूसिक से ज्यादा रहना जब गुजरा है, तो उसके बाद वही स्पीड जो थी वो जो है 100 किलोमीटर पर आवर के साथ वो ट्रेवल करता हुआ मुख्तलिफ वादियों को, मुख्तलिफ सोसाइटियों को जो है वो डैमेज करता हुआ वहां से निकला है। और अभी भी पानी की प्रेशर जो है अभी भी पीडीएमए की जानिब से यही बताया जा रहा है जहाज के जो सूरत हाल है, मौजूदा करंट सूरत हाल है, वो अभी भी ऐसी ही है कि इस वक्त भी जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है शादरा में। आप अच्छा मियां आमिर जी, मैं इस बात से एक और बात नहीं करना चाहता हूँ। सूरत हाल जो है ना, क्योंकि बड़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हुई है, पानी तो बहुत ज़्यादा बुलंद है ही है, ऊपर से आज से 9वां स्पेल भी शुरू हो रहा है और बादल जो है घिर कर लाहौर के आसमानों पर आ गए। लाहौर में या आपके निश्तर टाउन में, फिरोजपुर रोड पे, अरफा करीम टावर वाली साइड, कलमा चौक तक तो ये तो समझें कि पैक्ट इतलात हैं कि यहाँ पर मतलब बारिश हुई है, कहीं तेज़ कहीं हल्की किस्म की बारिश हुई है। तेज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हल्की बारिश ज़रूर हुई है। ये ऐसी सूरत है, ऐसी इतलात आ रही हैं। तो बाकी लाहौर में भी जो है वो बादल पूरे, अगर खुदा ना खास्ता बारिश भी हो जाती है, और जैसे सियालकोट में जो अशर हुआ है 400 मिलीमीटर बारिश वहाँ पे हुई है, ठीक है ना, ये 4-5 दिन पहले, तो वहाँ पे समझे कि कराची में जो हुई थी उससे कराची में 160-70 मिलीमीटर थी और वहाँ पे 400 से लगभग इतनी थी, और समझे कि उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ पे। तो अगर खुदा ना खास्ता उतनी नहीं तो उससे आधी भी बारिश यहाँ पर हो गई तो अल्लाह रहम करे मामला बड़े ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, हाथ से निकलने वाले हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आज भी महकमा मौसमियात, अगर हम मेट डिपार्टमेंट लाहौर की बात करें तो उनकी जानिब से यही बताया गया है कि लाहौर में जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, क्योंकि आज से 9वें स्पेल का अलर्ट जारी किया गया था कल जो पीडीएमए की जानिब से, तो आज से 9वां स्पेल शुरू हो चुका है। और जो हमें इतलात मिली है वासा की जानिब से, उनकी जानिब से यही बताया गया कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में हल्की हल्की बारिश जो है हुई है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो लाहौर की फिजाओं में बादलों के घेरे हैं, कहीं गहरे बादल हैं और कहीं हल्के बादल हैं, जिसके बायस जो है आज बारिश का इम्कान जो है वो यकीनी बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो अगर बारिश होती है तो उसके बाद हालात इससे बरक्स होंगे, इससे मुख्तलिफ हालात होंगे, क्योंकि अभी जिन आबादियों में पानी खड़ा है दरिया के साथ साथ नावी के साथ साथ, वहाँ पर अभी पानी नहीं निकाला जा सका। तो उसको पानी को निकालने के हवाले से जब तक दरिया में प्रेशर कम नहीं होता उस वक्त तक पानी की निकास का कोई सिस्टम नहीं शुरू होगा। अगर ये मामला कंट्रोल नहीं होते तो ये जो आबादियाँ इस वक्त डूबी हैं, उसके साथ दूसरी मुल्क का आबादियाँ भी इसके अताब का शिकार होंगी और बाकायदा से घरों को नुकसान पहुंचाएंगे। और कई ऐसे घर हैं जो कि बह चुके हैं। चूंक के इलाके की बात करें, मोलनवाल के इलाके की बात करें, लाहौर के बादामी बाग के इलाके की बात करें, रिंग रोड की बात करें अगर हम, और उसके अलावा यहाँ पर चीटी रोड पर ऐसे इलाके हैं, वंडाना रोड है और दीगर ऐसे इलाके जहाँ पर फरखाबाद जो दरिया के साथ साथ है वो इस वक्त काफी ज्यादा मुतासर हो चुके हैं। वहाँ पर 3 से 4 फुट पानी, 5 फुट पानी जो है कुछ इलाकों में खड़ा है। निजी हाउसिंग सोसाइटी में इस वक्त पानी खड़ा है। तो हुकूमत भी कोशिश कर रही है, पाक फौज के जवान भी कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो इस तरह अगर हम बात करें गुजरांवाला की, गुजरात की या दीगर दूसरे अजला की बात करें तो इस वक्त 9 अजला में पाक फौज के जवान इस वक्त अपने जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इनखला किया जाए, जो मुआशी है उनको भी सेव किया जाए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है हुकूमती मशीनरी तो वर्क कर रही है, मियां आमिर जमील, जो महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है इसके बारे में ज़रा आगाह कर दें कि कहाँ कहाँ पे ये 9वां स्पेल जो है वो तबाहियाँ मचा सकता है, बारिशें बरस सकती हैं, वो तूफ़ानी होंगी, हल्की होंगी, क्या होगी? महकमा मौसमियात ने क्या आपको बताया, इस बारे में भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एजाज महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया था कि आज से जो है 9वां स्पेल शुरू होने जा रहा है, जिसमें पूरे पंजाब में जो है शदीद बारिशें जो है वो बताई गई थी। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि आज लाहौर में भी सुबह से कहीं हल्की और कहीं जो है वो कम बारिश का जो है वो अंदिया दिया जा रहा है। इस वक्त वासा की जानिब से जो हमें बताया गया है, उनकी जानिब से ये बताया गया कि इस वक्त वासा ने बताया, जो रिपोर्ट पेश किया उसके मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। जबकि अगर हम मानसून बारिशों के 9वें स्पेल की बात करें तो इस दौरान गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और साहिवाल में बारिशें हो सकती हैं।
जबकि अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा जो है ये बताया जा रहा है कि जो इस वक्त प्रोडिक्शन जारी की गई है 9वें स्पेल के हवाले से, तो उसमें जो फोरकास्ट है उसमें ये बताया गया कि ये शहर जो है पंजाब के जहाँ पर शदीद बारिशों का अंदिया जो है वो दिया गया है। लेकिन उसके अलावा महकमा आबपाशी, सेहत, लाइफ स्टाइल और रात के महकमों को भी खसूसी तौर पर इस हवाले से अलर्ट किया गया है, क्योंकि इस वक्त दरिया रावी में शदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो इस वक्त तमाम ज़िला इंतजामिया की टीमें मुतहर्रिक हैं। कल आपको पता है जैसा कि जिला पंजाब मरीन नवाज शरीफ खुद भी उन्होंने शदरा का दौरा किया था, बकायदा पोर्ट पर बैठ कर उन्होंने पूरा दरिया का विजिट किया था, वहाँ पर अहकाम सादर किए थे। उसके अलावा गवर्नर पंजाब भी वहाँ पर गए थे और दीगर वज़रा की जो इस वक्त सूबाई वज़रा उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर सैलाब इस वक्त सैलाबज़दा इलाके हैं, वहाँ पर वो अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे और बाकायदा से वहाँ पर रेस्क्यू लोगों को जो आफतज़दा मुसीबत में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने में मदद देंगे, उनको शेल्टर देंगे, उनको घर देंगे, तो उनको खाना मेडिकल फराहम किया जाएगा। तो ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये बात होती है कि आइंदा आने वाले सालों में हालात मजीद बिगड़ सकते हैं, तो इन हालात को कवर करने के हवाले से अब हुकूमतों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, तमाम चारों सूबों की हुकूमतों को, और कोई डैम फौरी तौर पर बनाने पड़ेगा। अगर डैम नहीं बनाएंगे तो इससे बदतर हालात जो हैं आइंदा आने वाले सालों में हो सकते हैं।